Good afternoon, student. Good afternoon, sir. How are you? I am fine, sir. Okay. Today's our topic is voice. Voice means क्या होता है? वाच्य. क्या होता है? वाच्य. वॉइस को हिंदी में वाच्य बोलते हैं. अब सबसे बड़ी बात है कि जब कोई भी ग्रामर पढ़ाता है तो ग्रामर पढ़ाते समय लोग सीधा आ जाते हैं कि वॉइस जो होता है इट इज टू टाइप. ठीक है, दे कैन नॉट डिफाइन द वॉइस. वो वॉइस को डिफाइन नहीं करते हैं. लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज वॉइस. वॉइस होता क्या है. जब हम वॉइस को समझेंगे तब हम इसके टू पार्ट को समझ पाएंगे. तो वॉइस का डिफिनेशन क्या होगा? Okay. Voice is that form of property which show whether the subject is performing, or experiencing an action. It means voice क्या? वाच्य form of property means voice जो है यह क्रिया का ही एक रूप है. ठीक है ना. voice जो है क्रिया के रूप है जो हमें यह बताता है कि सब्जेक्ट. और परफॉर्म मीन्स क्या होता है? काम करना. सब्जेक्ट मीन्स क्या? करता, जिसके द्वारा कार्य होता है. सब्जेक्ट अपना कार्य करता है या कर रहा है. और एक्सपीरियंसिंग एन एक्शन, या करता अपने कार्य का अनुभव कर रहा है. कहते हैं ना एक्सपीरियंस क्या है, आपका अनुभव क्या है. ठीक है. तो वॉइस क्या है? यह एक क्रिया का रूप होता है जो हमें बताता है कि कर्ता जो अपना कार्य कर रहा है या कर्ता अपने कार्य का अनुभव कर रहा है. ठीक है ना. सिंपल सा कि कर्ता अपना कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट जो है वो अपना कार्य कर रहा है. अब वी कैन डिवाइड वॉइस इनटू टू पार्ट. फर्स्ट वन इज एक्टिव वॉइस, सेकंड वन इज पैसिव वॉइस. ओके. अब एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, इसको हमें समझना चाहिए. अब एक्टिव मीन्स क्या है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, he is very active boy. ठीक ना. तो जो एक्टिव होता है उसके लोग हमेशा प्रशंसा करते हैं. अब जो कमजोर बच्चा होगा जिसको कुछ नहीं आएगा उसको तो आप एक्टिव नहीं बोलोगे, उसको तो मॉनिटर नहीं बनाओगे. तो मॉनिटर किसको बनाते हैं? जो एक्टिव होता है. यानी यहाँ पर क्या है, जो सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट मीन्स क्या? करता. सब्जेक्ट मीन्स जिसके द्वारा कार्य हो रहा है. ठीक है ना. तो यहाँ पर सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के द्वारा कार्य होता है. इट मीन्स जो सब्जेक्ट है वह यहाँ पर प्रधान होता है. जैसे सपोज कर लो, एग्जाम्पल एक ले लो. राम ईट्स मैंगो. तो अब राम क्या है? राम इज सब्जेक्ट हियर. ठीक है. तो राम हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट. तो आम किसके द्वारा खाया जाए? राम के द्वारा खाया जा रहा है. तो एक्टिव वॉइस में हमेशा जो सब्जेक्ट होता है वह प्रधान होता है. समझ में? तो अब यहाँ पर कौन है सब्जेक्ट? राम. एक्टिव वॉइस समझ में आया? यहाँ पर हमेशा सब्जेक्ट की प्रधानता होती है. अब आपका आ गया पैसिव वॉइस. ठीक. अब पैसिव वॉइस में क्या है? जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था, राम ईट मैंगो. ठीक. अब राम हमारा क्या था? वहां पर सब्जेक्ट था. ईट क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया. मैंगो क्या होगा? ऑब्जेक्ट. ठीक. यानी पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो जाती है. ऑब्जेक्ट मेन हो जाता है. पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मेन हो जाता है. जैसे आप मान लो इसको
एक्टिव वॉइस इसको हम पैसिव वॉइस में ला रहे हैं। तो ये क्या मैंगो है, ऑब्जेक्ट आपका मैंगो है। यस सर। क्या लिखोगे? मैंगो इज ईटन बाय राम। अब क्या है, मैंगो पहले आ गया, अब यहाँ पे क्या राम था, तो राम एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट में आ गया है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में कर रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा। क्लियर? अब हमेशा याद रखना, जो वॉइस होता है जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आओगे, ये हमेशा थर्ड फॉर्म में ही आपको लिखना है। जैसे यहाँ ईट्स क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ईटन क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो पैसिव वॉइस में हमेशा आपको थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। आपको जिसके नियम अब हम लोग देखेंगे, इसके रूल्स क्या है। नंबर 1, सब्जेक्ट को हम किसमें बदलेंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमारा सपोज करो एक्टिव है, ये हमारा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलोगे, आई को मी में, यू का यू होता है, दे का दे में बदलोगे, ही का हिम में बदलोगे, सी का हार में बदलोगे, बी का हास में बदलोगे, हु को बाई होम में बदलोगे। ठीक, एक नियम आपका रूल नंबर 1 है कि कैसे एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे, ये आपको याद करना है। ठीक है ना? और सबके आगे बाय लगाना है, बाय मी, बाय यू, बाय देम। ठीक है, जो यहाँ पर दिया रहेगा आपका। अब इसके बाद है रूल नंबर 2। अब रूल नंबर 2 में क्या है कि मान लो हमने एक एग्जांपल दे दिया है, सी प्लस फ्लावर। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फ्लावर है। फ्लावर इज प्लस बाई सी का क्या हो जाएगा, क्लियर? अब क्या, अब यहाँ पर रूल नंबर 2 क्या बनेगा, इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, then we use helping verb। अब हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, जैसे इज हो गया, एम हो गया, आर हो गया, वाज हो गया, वर हो गया, हैज हो गया, हैव हो गया, हैड हो गया, विल हो गया, सेल हो गया। दीज आर आवर हेल्पिंग वर्ब। ठीक, अब क्या है, अब यहाँ पर क्या हमने लिखा, सी प्लस फ्लावर। तो अब प्लस यहाँ इज एम आर वाज कुछ है, नहीं है। तो यानी यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम जब उसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो हम वहां पर, अब ऐसे नहीं करना है कि इजी हम लगा देंगे। इट इज डिपेंड ऑन द टेंस। प्लेस प्लस क्या है आपका, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। ठीक है, प्रेजेंट है इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब भी प्रेजेंट लगाया है। अगर ये होता सी प्लग हो जाता, सी प्लग फ्लावर, तो अब प्लग हो जाएगा तो फ्लावर, तो हम लोग क्या यहाँ पे फ्लावर वाज कर देते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पास्ट हो गया है। ठीक है, अगर सिंगुलर होगा, फ्लावर्स होता, फ्लावर्स वर हो जाता है। सिंगुलर है इसलिए हमने वाज लगाया, प्लूरल होता तो वर हो जाता। फ्लावर वाज प्लग्ड बाय हर। ये ध्यान देना है, ये नहीं कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं तो बस आप इस EMR का ही प्रयोग कर दो, नहीं। यहाँ पर टेंस में क्या है, प्रेजेंट है कि पास्ट है। प्रेजेंट होगा तो EMR का प्रयोग करोगे, पास्ट होगा तो वाज वर्ब का प्रयोग करोगे। क्लियर? रूल नंबर 3,
शी कैन ईट 4 एप्पल्स। ठीक, अब फिर हमारा हो गया ये देखो, ये वर्ब के बाद जो आएगा वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो 4 एप्पल हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो पैसिव वॉइस में लाने क्या करोगे, 4 एप्पल। अब देखो यहाँ पर कैन है, कैन मीन्स क्या, कैन में माइट वुड शुड, ये सब आपने किस में पढ़ा हुआ है यानी आप लोगों को ये मॉडल्स पढ़े होंगे हैं। कैन उनका प्रयोग होता है, नहीं कहाँ पर कैन का प्रयोग करोगे, एबिलिटी की बात होती है, कैपेसिटी की बात होती है, वहाँ आप कैन का प्रयोग करते हो। तो 4 एप्पल्स कैन, ठीक, जहाँ पर भी मॉडल हो कैन में माइट, ठीक है। तो इन सब के आगे क्या करो, कैन बी लगाना है। क्या लगाओगे, कैन बी। इट का क्या हो जाएगा, इंटर्न बाई। क्लियर? यस सर। अब देखो यहाँ पर क्या था, प्लस था, प्रेजेंट था, इसलिए नया चीज हमको यहाँ पर इज मिला है। यहाँ पर मॉडल से कैन है, यहाँ पर हमें क्या मिला है, बी मिला है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा नियम, इफ देयर इज मॉडल वी कैन यूज बी, ठीक है ना। अगर वहां पर आपको मॉडल दिखाई देगा तो वहां पर किसका प्रयोग करोगे, बी का। अब रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में एग्जाम्पल हमने दिया हुआ है, आई हैव डन माई वर्क। तो हैव है, तो हैव कौन सा टेंस है, हैव किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। किसमें आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो आई हैव डन माई वर्क, अब डन आपका वर्ब है, ये आपका माई वर्क क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट माई वर्क। अब मेरा एक आदमी का कह रहा है, क्या हो जाएगा, हैड, क्या हो जाएगा, हैड बीन डन बाई आई का मी, माई वर्क हैज बीन डन बाई मी। अब देखो, अब ये परफेक्ट है, ठीक है ना। जहां पर भी हैज हो, हैव हो, हैड हो, ठीक। तो हैज हैव जो आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। और हैड यहाँ पर क्या होगा, हैड, हैड क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। हैज है प्रेजेंट है, तो इसका पास्ट क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, ठीक है। यानी अब यहाँ पर क्या बनेगा, इफ देयर इज हैज हैड हैड वी यूज बीन, ठीक। जहां पर आपको हैज हैड हैड क्या हैड आए, वहां पर हम बीन का प्रयोग करते हैं। क्लियर? यस सर। अब रूल नंबर 5, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक। अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया है, आईएनजी लग गया आपका। तो अब ये वर्ब है आपका, तो इसके आगे हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी, ठीक। अब यहाँ पर नियम क्या आप बनाओगे, if there is continuous we use be plus third form, ठीक है ना।
इफ देयर इज कॉन्टिन्यूअस वी यूज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। ये जो 5 रूल याद कर लेगा वो एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत आसानी से कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान देना है कि टेंस जिसको आएगा वही वॉइस और नरेशन, नरेशन में इसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इन दोनों को कर सकता है। अगर आपको टेंस का ज्ञान नहीं होगा, टेंस के बारे में आप नहीं जानते हो, तो यू कैन नॉट एबल टू सोल्व एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसके लिए आपको टेंस आना जरूरी है, ठीक है ना। तो इसको किस पे कन्वर्ट करना है ये आप इस पे देख रहे हो। तो पहला हमारा जो था रूल नंबर आपको बता दिया हूँ सब। ये जो 5 नियम है, जो रूल है, इसको आप लोग घर में पढ़िएगा और नेक्स्ट टाइम में जब हम लोग मिलेंगे यानी वेडनेसडे को, तो हम लोग उसमें आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम्पल दूंगा, एक एक बच्चों के यहाँ पर बुलाऊंगा और देखूंगा कि आप लोग कितने इस चीज़ को समझ पाए हो। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के।